बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने यूट्यूब चैनल फोर्थ अंपायर पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं। मगर इससे पहले कि हम अपने मेहमान की तरफ बढ़ें, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सके। वर्ल्ड कप हॉकी 1994 के फातेह कप्तान जिनको हॉकी का मैराडोना भी कहा जाता है, यकीनन आप लोग समझ गए होंगे, पहचान गए होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम, जनाब शहबाज अहमद सीनियर। आज हम उनसे बहुत सी बातें करेंगे, उनसे ये पूछने की कोशिश करेंगे कि आज पाकिस्तान हॉकी का जो हाल है वो किस वजह से है और पाकिस्तान हॉकी को कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो चलें अपने मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो हॉकी के हवाले से मैं नाजरीन को बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में हॉकी का ये जो ज़वाल है, इसकी सबसे मेजर रीज़न ये है कि हमारी जो यूथ है उसमें हॉकी पॉपुलर नहीं है। अगर मैं अपनी फैमिली में अपने बच्चों की भी बात करूँ, ना वो हॉकी देखना चाहते हैं, ना खेलना चाहते हैं, ना हॉकी की बात सुनना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं तो ये बगैर गवर्नमेंट की पैटर्नेज के, आईपीसी मिनिस्ट्री के, स्पोर्ट्स बोर्ड के, इन इन सब की मदद जब तक नहीं होगी, पाकिस्तान की हॉकी जो है दोबारा रिवाइव बहुत मुश्किल है कि हो सके। शहबाज साहब, बतौर कप्तान आपने पाकिस्तान हॉकी को जिस लेवल पर छोड़ा, तो दिल तो दुखता होगा पाकिस्तान हॉकी को अब इस लेवल पर देखकर। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, पेन होती है बिकॉज़ मैं बड़ा वो डिवोटेड पैट्रियोटिक सा आदमी हूँ, पाकिस्तान से प्यार करता हूँ और मैं अगर आज शहबाज सीनियर हूँ तो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से हूँ। अभी जब मैं इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स के मैचेस देख रहा था तो पब्लिक बाहर मेरे पास आ गई, मुझे कहने लगी कि आप ग्राउंड में जाएं और खेलें, आपके जो लड़के हैं अच्छे नहीं खेल रहे। 8 टीमें आई हैं और 8 टीमों में भी हम 7वें नंबर पर आए हैं। अगर हम एशियन गेम या कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारी इस तरह परफॉर्मेंस होगी तो वर्ल्ड लेवल पे हम क्या परफॉर्म करेंगे। तो बहुत अफसोस होता है और दिल करता है कि ये हमारा कौमी खेल है और हॉकी जो है पाकिस्तान में दोबारा जिंदा हो। सही। अच्छा शहबाज साहब, ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान हॉकी के सेक्रेटरी जनरल भी रहे, तो पाकिस्तान हॉकी के सेक्रेटरी जनरल होते हुए आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? और क्या उस वक्त जब आप कुछ काम करना चाहते थे तो वो काम कर पाए या नहीं? और क्या उस वक्त कुछ माफिया या कुछ लोग आपको ब्लैकमेल करने की ट्राई करते थे? देखें, वो बहुत मुश्किल था उस वक़्त काम करना। सबसे पहले तो जो मेरे ऊपर प्रेज़िडेंट था ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर, उसने मुझे कोई भी फ़ैसला नहीं करने दिया, सारे फ़ैसले उसने खुद किए, अपने रिश्तेदारों को भर्ती किया और टीम मैनेजमेंट के मामले में कभी भी नहीं सुनी। एक मैनेजमेंट को रखा, उसको प्रॉपर टाइम नहीं दिया, साल बाद चेंज कर दिया, फिर नई मैनेजमेंट ले आए। जिनकी बात वो सुनते थे अकेले में, वो चाहते थे वही एक्शन वो करें। फिर जो हमारी सूबों की डर्टी पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से भी हमें बड़ी परेशानी हुई क्योंकि सूबों में लोग 20-20, 30-30 साल से बैठे हुए हैं। जैसे आपको पता है लोग 40-40 साल से पॉलिटिक्स में बैठे हुए हैं, इसी तरह हॉकी की पॉलिटिक्स में भी वो इन्वॉल्व हैं। तो बेहतर काम करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की, आईपीसी मिनिस्ट्री की, हुकूमत पाकिस्तान की। और जब मैंने सेक्रेटरी जनरल का चार्ज लिया था तो 1 महीने बाद जब मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने उसमें पूरी पाकिस्तान के मीडिया को बता दिया था कि मैं हॉकी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, ना खाने के लिए मेस, ना ग्राउंड, ना हॉस्टल, ना इक्विपमेंट, ना ही प्रॉपर फंड्स, तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। जब आप प्रोफेशनलिज्म देखते हैं दूसरे कंट्रीज़ का, हॉलैंड का, बेल्जियम का, ऑस्ट्रेलिया का, तो मैं समझता हूँ आप किसी भी तरह उनसे कम्पीट ही नहीं कर सकते। मैं क्या समझूं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और क्लब लेवल पर माफिया इतना मजबूत है कि उसने शहबाज सीनियर जैसे बंदे को भी खुलकर काम नहीं करने दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक्चुअली उनके पास 30 साल चीज़ों का रिकॉर्ड है। अदालतों तक उनकी रसाई है, हुकूमतों तक उनकी रसाई है, जो असर रसूख वाले लोग होते हैं उन तक रसाई है। और एक बंदा जो 30-35 साल बैठा है,
वो यही चाहता है कि बस वो वहीं बैठा रहे, वही उसकी चौधराहट कायम रहे और वो रूल करता रहे चीज़ों को, कंट्री के लिए अच्छा हो ना हो। अभी आप देखें ये जो मौजूदा फेडरेशन है, इन्होंने हफ्ते 10 दिन में बोगस इलेक्शन कराए, बस स्टैंड पे इलेक्शन हो रहे हैं। आज एक इलेक्शन हुआ, कल उसी इलेक्शन को चेंज कर दिया। अभी आईपीसी मिनिस्ट्री और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अगेंस्ट उन्होंने इनको कहा भी है कि आप इलेक्शन नहीं करा सकते जब तक प्राइम मिनिस्टर फैसला ना करे। इन्होंने वो इलेक्शन करा दिए हैं। तो इनका इंटरेस्ट हॉकी नहीं है या कंट्री नहीं है, इनका पर्सनल एजेंडा है। तो ये बड़े ही अफसोस की बात है, मैं समझता हूँ। जो भी पाकिस्तान के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये डिसीजन लेना चाहिए, देखना चाहिए कि मजीद जो है हमारा कौमी खेल तबाह ना हो। अच्छा, आपने आईपीसी की बात की, तो आपने आईपीसी में एक बयान दिया है, उस बयान को मैं क्या समझूं कि शहबाज सीनियर दोबारा इक़्तिदार में वापस आना चाहते हैं, या शहबाज सीनियर के पास कोई ऐसा फार्मूला है कि अगर वो वापस आए तो पाकिस्तान की हॉकी को वो दोबारा उन्हीं बुलंदियों पर ले जाएंगे? देखिए, बात ये है कि मैं वापस आता हूँ या हॉकी को टेक ओवर करता हूँ, गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है तो हॉकी ठीक हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि मैं हॉलैंड 4 साल रहा हूँ, जर्मनी 1 साल रहा हूँ, 20-25 साल कंट्री के लिए खेला है। लेकिन फिलहाल 2-4 साल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि मैं पाकिस्तान हॉकी में वापस आऊँ। मेरी अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स हैं, मैं फैमिली के साथ बिजी हूँ। 3-4 साल मैं किसी भी जगह पर डिवोटेडली काम नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि अगर मुझसे मशवरे मांगे जाएं, सजेशंस मांगी जाएं, हम हॉकी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, प्रोफेशनल कैसे बना सकते हैं, तो वो मैं आईपीसी मिनिस्ट्री के लिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए हाजिर हूँ। मैं डायरेक्ट कोई भी जॉब अभी नहीं लेना चाहता। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं इसका मेन जो कल्प्रिट है वो कौन है पाकिस्तान हॉकी को यहाँ पर पहुंचाने में? देखिए, ब्लेम गेम का फायदा नहीं है। हर बंदे ने अपना अपना हिस्सा डाला है पिछले 20 साल में। जितनी भी फेडरेशंस आई हैं, मुझसे भी गलतियां हुई होंगी, मुझसे पहले फेडरेशंस में भी हुई होंगी, लेकिन ये जो मौजूदा फेडरेशन या मौजूदा सेटअप है, इसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है हमारे कौमी खेल को। लेकिन अब हॉकी को अगर हम रिवाइव करना चाहते हैं तो हमें लड़कों के लिए कोई इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, क्रिकेट बोर्ड की तरह कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने पड़ेंगे। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर पिछले थे उनके नोटिफिकेशन के मुताबिक जॉब्स अब हैं नहीं। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जितनी भी बैंक्स हैं, पीआईए है, उन सब ने स्पोर्ट्स बेसिस पे भर्तियां जो हैं उनको ख़त्म कर दिया है। क्योंकि मैं जब पीआईए में आया था तो मेरी 500 रुपये तनख्वाह थी, और मैं 500 रुपये तनख्वाह में भी बड़ा खुश था। और जब हम सिडनी में वर्ल्ड कप जीते हैं 1994, तो 11 जो प्लेयर थे वो परमानेंट एम्प्लॉय थे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के। तो सही। अगर हम इदारों को खराब नहीं करना चाहते, हम समझते हैं कि जी प्लेयर के जाने से इदारा खराब होता है, तो उनके लिए कोई ऑल्टरनेट चॉइस होनी चाहिए। वैसे तो सही। अगर कंट्री की इज्जत हो, कौमी तराना पाकिस्तान का बजाया जाए, पाकिस्तान का फ्लैग लहराया जाए, तो अगर 10-20 लाख महीना कोई इदारा पे भी करे तो मैं समझता हूँ ये पीनट है, बल्कि पीनट से भी कम है। बिल्कुल सही। अच्छा, हम फंड्स का रोना रोते हैं, लेकिन क्या वाकई हॉकी फेडरेशन को फंड्स नहीं मिलते? और अगर मिलते हैं तो क्या उनको सही तरह से यूटिलाइज किया जाता है? बात ये है कि ये जो सबसे पहले तो जो ओलंपियंस हैं हमारे, यही एक दूसरे को बदनाम करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो, हर बंदा चाहता है कि वो सेक्रेटरी जनरल बने, पाकिस्तान टीम ऑफिशियल बने, ताकि उसको डेली अलाउंसेस मिलें। जहाँ तक फंड्स का ताल्लुक है तो पिछली हुकूमत ने 1 रुपया भी नहीं दिया था 3 साल में, और मौजूदा सही। हुकूमत ने भी अभी, खैर वो तो इस फेडरेशन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, इसलिए इनको पैसे नहीं दे रहे। लेकिन फंड्स देने का सिस्टम इंतहाई बुरा है पाकिस्तान के अंदर। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इसको बजट का हिस्सा बनाएं। जैसे दूसरे हमारे करीबी कंट्रीज हैं वो स्पोर्ट्स को इतना प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। और अगर आप एक भी टूर हॉलैंड का या जर्मनी का करते हैं 15-20 दिन का, तो एक टूर के लिए 3 से 4 करोड़ रुपया चाहिए। बेशक कोई क्रिटिसाइज करे ना करे, उसका कोई सही। वे आउट बनाएं, ट्रांसपेरेंट तरीका रखें कि फेडरेशन इमीडिएट अपना बजट बनाए और बताए कि कितने पैसे किधर खर्च होंगे, ताकि सही। ट्रांसपेरेंसी रहे। ऑडिटर जनरल मौजूद हैं तो इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन फंड्स ना देना, जैसे फहमीदा मिर्जा थी, उन्होंने कहा जी पुराने पैसों का हिसाब दें, तो पुराने पैसों का हिसाब लेते हुए आप मौजूदा जो टीम है उसको ख़राब कर देंगी, बिल्कुल। पाकिस्तान की हॉकी को ख़राब कर देंगी। तो ये बहुत गलत फैसले थे उनके। हमें कोशिश करनी चाहिए कि फौरी तौर पर फंड्स रिलीज़ किए जाएं और उसके लिए कोई अच्छा मैकेनिज्म बनाया जाए।
सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग है और उसकी फ्रेंचाइज़र्स लेने में हर बंदा दिलचस्पी ज़ाहिर करता है, तो क्या पाकिस्तान हॉकी लीग नहीं हो सकती? और अगर हो सकती है, तो क्या लोग इसकी फ्रेंचाइज़ खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं? देखिए बात ये है, वो दिलचस्पी रखें ना रखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, वो जिन लोगों ने क्रिकेट की टीमें ली हैं 20-20 30-30 करोड़ में, तो वो 2-2 करोड़ में एक हॉकी की टीम भी ले लें। बांग्लादेश में आप देखें, गवर्नमेंट से पॉलिसी बनी है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जितना भी फंड्स मिलेंगे उसका वो 5% अपनी हॉकी को प्रमोट करने में लगाएंगे। और अगर ये जो जितने भी लाहौर कलंदर, क्वेटा ग्लैडिएटर एक एक हॉकी की टीम 2-2 करोड़ में अगर लेते हैं, तो इनको तो पता भी नहीं चलेगा, वो उसी बिल्कुल। उन्हीं फंड्स में ये ऑर्गेनाइज हो जाएगी। और 2 करोड़ रुपया भी अगर एक टीम इन्वेस्ट करती है, तो पाकिस्तान की हॉकी जो है 1 साल में ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि ज्यादा सही। जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो शॉर्ट ऑफ फंड्स, बच्चे जो है उनके पास ना तो अच्छी इक्विपमेंट है, ना अच्छा खाना है, ना अच्छी डाइट है। और एस्ट्रो टर्फ पे जब से हॉकी आई है, अच्छा खाना अगर कोई प्लेयर नहीं खाएगा तो वो अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर सकता। सही। अच्छा, हम क्या समझें कि अगर शहबाज सीनियर दोबारा कभी आते हैं पाकिस्तान की हॉकी मैनेजमेंट में, तो शहबाज सीनियर किस तरह से पाकिस्तान हॉकी को आगे लेकर जाएंगे? और ये जो चीजें जो पिछले टेन्योर में गलत हुई, क्या उनसे आपने कुछ ऐसा फार्मूला तैयार किया कि नेक्स्ट पाकिस्तान हॉकी आगे जाए? नहीं, उनको आइडेंटिफाई किया है मैंने, जैसा कि बताया कि हर बंदा गलती करता है, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं अगर आऊँगा तो एक तो मुझे फ्री हैंड चाहिए, फ्री हम्म। हैंड के अलावा मुझे गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, मुझे जो कैलेंडर ईयर है उसके मुताबिक फंड्स चाहिए। मैं चाहूँगा कि कोई भी टूर हो तो पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है 2-2 महीने के लिए बाहर रहे। सही। क्योंकि जो हम फिटनेस चाहते हैं इंटरनेशनली, हमारी वो फिटनेस ही नहीं है। जो हम्म। स्किल लेवल हमें चाहिए, या जो आईक्यू लेवल चाहिए, या जो हॉकी की सेंस चाहिए बड़े कॉम्पिटिशन्स में, हमारे लड़कों में वो है ही नहीं। जब देखें, जब आपने बॉल डिलीवर करना है तो आप बॉल लेके मूव कर रहे हैं, जब बॉल लेके मूव करना है तो आप बॉल डिलीवर कर देते हैं। आपको पता ही नहीं है कौन सा डिसीजन कब लेना है। तो आप अगर 100 साल भी खेलते रहेंगे तो आप कभी भी दूसरी टीमों को नहीं हरा सकते। सही। अच्छा, आपके ख़्याल में एक जो बड़ा प्लेयर है, क्या वो बड़ा कोच या मैनेजमेंट में भी वो बड़े ओहदे पर अच्छा काम कर सकता है? या एक नॉर्मल जो बंदा, एक नॉर्मल प्लेयर है, वो भी आगे आकर एक बड़ा कोच या बड़े ओहदे पर अच्छे तरीके से काम कर सकता है? नहीं, नॉर्मली इसमें देख क्योंकि आपकी देख सॉरी, नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान की हॉकी में बड़े से बड़ा नाम शामिल हुआ है। बड़े से बड़े नाम को एज़ अ कोच भी पाकिस्तान हॉकी के साथ रखा गया है। लेकिन पाकिस्तान हॉकी के वो नताइज हम लोगों को अभी तक देखने में नहीं मिले। देखें, बात यह है कि अभी आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखें, रमीज़ राजा काम कर रहे हैं, बड़ा सेटिस्फैक्ट्री और अच्छा काम कर रहे हैं। अगर 18 प्लेयर्स की टीम है, तो हर बंदा एक जैसा नहीं होता, हर बंदे की क्वालिफिकेशन, एजुकेशन में फ़र्क होता है, वेरी करती है, फिर विजन का बड़ा फ़र्क होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें हॉकी सेंस भी होती है, स्पोर्ट्स की सेंस होती है, एडमिनिस्ट्रेशन का पता होता है। मेरे लिए तो ये थोड़ा एडवांटेज था कि मैं पीआईए में हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट जी। मैनेजर रावलपिंडी रहा हूँ, मैं मैनेजर मदीना मुनव्वरा रहा हूँ, मैं कंट्री सही। मैनेजर सऊदी अरेबिया रहा हूँ। जब मैं कंट्री मैनेजर पीआईए सऊदी अरेबिया था, तो 5 शहरों को मैं कंट्रोल करता था, पिंडी में था तो 6-7 शहरों को मैं हेड करता था। तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस तो है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर अच्छा प्लेयर जो है वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी बने, अच्छा कोच भी बने। ये डिपेंड करता है कि उसका आईक्यू है क्या, उसकी एजुकेशन और उसकी सेंस कितनी है, विजन उसका कैसा है। तो ये हमें सही। बड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और राइट मैन फॉर द राइट जॉब करेंगे तो हमारी चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी। अच्छा, ये जो डिस्ट्रिक्ट और जो लोकल क्लब्स हैं, उनके सदूर जो है, उन्होंने जो अपनी एक तरह की मोनोपोली बनाई हुई है, या आप ये कह लें कि जो मैनेजमेंट है उनमें लोगों को ब्लैकमेल करना, उसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है? उसको, जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट ना हो, या जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है कोई अच्छी पॉलिसी नहीं बनाएगी जिस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो, तो ये चीज़ें ठीक करना बहुत मुश्किल है। अभी आप देखें कि हॉकी 5 का पहला टूर्नामेंट स्विट्जरलैंड में हुआ, जी। ठीक है? उसमें हॉकी 5 की टीम गई, 9 प्लेयरों ने जाना था, तो 10वां प्लेयर एक हमने सूबे से लिया,
जो सिर्फ टीम का हिस्सा भी नहीं था, सिर्फ खाना पूरी के लिए, क्योंकि हम ब्लैकमेल हो रहे थे उस सूबे के हाथों। वो गया, वो टूर करके वापस आया, होटल में रहा, डेली अलाउंसेस लिए। जब इस तरह की चीजें जो डीमेरिट होंगी, ये जो है दूसरे लड़कों को डिस्करेज करती हैं। अगर उसकी सही जगह किसी भी सूबे का लड़का होता, लेकिन वो अपकमिंग होता, अच्छा होता, तो वो एनकरेज होता। तो जब इस इतने बड़े लेवल पे हम डीमेरिट फैसले करते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है। क्योंकि आप देखें 1994 सिडनी वर्ल्ड कप जब हम जीते हैं, मुझे आज भी याद है, सिडनी में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लोग मेरे पास आए और मुझे कह रहे हैं, शहबाज, इट इज ओनली यू एंड योर कंट्री हु नोज हाउ टू प्ले हॉकी। तो ये आप सारी जिंदगी बातें नहीं भूल सकते। जब आपके मुल्क की इज्जत हो, अपनी इज्जत हो, कभी ये अनफॉरगेटेबल होती हैं। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो ओलंपियंस हैं वो कब इकट्ठे बैठेंगे, कब पाकिस्तान हॉकी के लिए सर जोड़कर सोचेंगे? ये तो बहुत नामुमकिन और मुश्किल सा काम है। जैसे हमारे पॉलिटिशियंस का इकट्ठा होना मुश्किल है, इसी तरह हमारे हॉकी ओलंपियंस का इकट्ठा होना मुश्किल है। बात यह है कि सिर्फ इक़्तिदार की जंग है। हम जब किसी भी जगह हो, हॉकी में हो, पॉलिटिक्स में हो, हम इस सोच के साथ अगर हिस्सा बने कि हमने अपनी स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, हमने अपने कंट्री को प्रमोट करना है, तो मैं समझता हूँ कि हर बंदा कोशिश करेगा कि उसको कोई भी डेजिग्नेशन या ओहदा नहीं चाहिए, वो सिर्फ आप लोगों के साथ है, और उस ग्रुप में जो भी कैपेबल हो उसको आगे लाया जाए। दैट्स इट। पाकिस्तान हॉकी में ये तो हम सब पूछते हैं कि पाकिस्तान हॉकी को किस तरह से ठीक किया जा सकता है या पाकिस्तान हॉकी को कैसे आगे लेकर जाया जा सकता है। लेकिन कोई फार्मूला ऐसा है कि जिस फार्मूले के तहत हम ये कहें कि यार 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, लेकिन 5-6 साल में तो कम से कम हम उस लेवल पर आ जाएं कि वर्ल्ड कप से बाहर ना हो, ओलंपिक से बाहर ना हो। इस तरह का कोई फार्मूला पेश किया जा सकता है? देखें, अभी आपने कहा कि अगर हम ये क्लब हॉकी ठीक करते हैं, हॉकी लीग कराते हैं, अपनी टीम को 2-4 साल के लिए बाहर रखते हैं, तो हॉकी ठीक हो सकती है। क्योंकि बच्चों के अंदर ये जो मुफलिसी कह लें, भूख कह लें, इसको खत्म करें कि लड़कों को फिक्र। अभी देखें ना, कॉमनवेल्थ गेम में टीम गई है, लड़के डेली अलाउंसेस के बगैर गए हैं। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें? अब मिनिस्ट्री ने तो बड़ी अच्छी पॉलिसी, डायरेक्शन ठीक हो, तो हम 3-4 साल में हॉकी में वापस आ सकते हैं। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा जो लड़कों को किस, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नए जो आने वाले लड़के हैं हॉकी की जानब, लेकिन हम किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं बच्चों को कि वो हॉकी की तरफ आए? क्योंकि मुझे याद है कि जब हम लोग स्कूल में थे तो उस दौर में स्कूल में फ्री हॉकी स्टिक्स दी जाती थी, इवन के मुख्तलिफ कैंप्स लगाए जाते थे, अट्रैक्ट किया जा सकता था। तो अब ऐसी कौन सी चीज है कि जिससे बच्चों को हॉकी की तरफ अट्रैक्ट किया जाए? देखें, आप बात ये है कि उनको एकेडमिकली लुक आफ्टर करें, उनके लिए कोई अच्छा स्कूल अरेंज करें जहां वो पॉलिश हों, अच्छी एजुकेशन लें और उनको फी ना देनी पड़े। उसके अलावा स्पोर्ट्स गियर उनको दें, उनके लिए स्टाइपेंड रखें। जब उनको वजीफा मिलेगा मंथली, वो अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे। वो छोटी टीम, जैसे डिफरेंट टीयर्स की आप टीमें बनाएं, अंडर 15, अंडर 17, और उन टीमों को टूर कराएं, ताकि बच्चों का एक्सपोजर हो और उनमें से कोई बेहतर टीम बन सके। जब ये सारी अट्रैक्शन इंसेंटिव बच्चों को नजर आएगा, तो बच्चे जो है खुद ब खुद हॉकी की तरफ आएंगे। सही। थैंक यू सो मच शहबाज सीनियर साहब कि आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया, और यकीनन हमारे सुनने वालों को आपकी ये सब बातें बहुत पसंद आई होंगी, और यकीनन अगर आपकी इन बातों पर हमारे जो कर्ता धर्ता हैं वो थोड़े बहुत कान धरें तो यकीनन पाकिस्तान हॉकी थोड़ी बहुत बेहतर हो सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो आपको दोबारा जहमत दूंगा। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।